हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम फिर से फेस कैम के साथ हाजिर हो गए हैं विद आज की चर्चा। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर वीकली पॉडकास्ट में, लेकिन आज क्योंकि मंडे है तो इसे संडे पॉडकास्ट नहीं कहेंगे। तो आज एक बार फिर हम आ गए हैं आपके पास में बात करने के लिए इस हफ्ते की क्या क्या हाईलाइट रही और उनका क्या रिजल्ट निकलता है, तो उसके बारे में बात करने के लिए आज हाजिर हैं। और आपने बहुत हमारे पॉडकास्ट को पसंद किया है तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। तो लेकिन आज की अगर ये देखा जाए, इस वीक की हाईलाइट की अगर बात की जाए, सबसे बड़ी हाईलाइट की बात की जाए तो वो तो मैडम की बीमारी है। ठीक है, ठीक है, मैडम कितनी बीमार हुई, कितनी क्रिटिकल इलनेस हुई उनके बाद में। भाई उनसे मेरे को तो बड़ा देख कर लग रहा था, और वो चला नहीं जा रहा था, वो ऐसे पेट पकड़ के चल रही थी और इस तरह हाथ का सहारा लेकर उठ रही थी। इतना बड़ा प्रोसीजर था, पता है कि उसके लिए 3 दिन के लिए स्वीट बुक करना पड़ा उनके लिए 3 दिन के लिए वहां पर उनको बिल्कुल पैक होके रहना पड़ा। और उसके लिए जनाब के लिए एक अलग रूम था, उनके लिए अलग रूम था। वो बात दूसरी है कि वो वहां से देख सकते थे, वो देख सकते थे। मे बी कोई टीवी वगैरह लगा देते तो और हो सकता है घर से देख सकते वो, लेकिन नहीं भाई, वो तो वहां से देख सकते थे। ऐसा था जैसे छोटे बच्चे को गिरते हुए नहीं देख सकते ना, कि बच्चा गिर नहीं जाएगा, इसलिए सामने रहना जरूरी है। बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे, इसलिए सोफे वाला रूम चेंज करना पड़ा। तो वहां पर वो अब इतनी बीमारी थी, इतनी अभी देखिए ना। और उसके बाद में फिर वो आ गई, और उसके बाद में जो मैडम ने धमाल मचाया है, ठीक है ना। नहीं, बहुत आराम करा, बेड रेस्ट पे थी मैडम। मैडम तो हिल भी नहीं थी, अपने रूम से बाहर भी नहीं निकल रही। और प्रमोशन उसका तो सवाल ही नहीं उठता। तो बस कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जिस पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है मैडम की सर्जरी, बीमारी या प्रिकॉशन, हॉस्पिटलाइजेशन, ये सब पर। देखिए तो आप क्या रोशनी डालेंगे उस पर? देखिए जितना अभी दिखाई देता है, चलिए वो जो था मजाक हो गया। तो देखिए ना, जिस तरह से इन्होंने दिखाया, मतलब मैडम क्या है कि बहुत स्ट्रांग लेडी है, स्ट्रांग। उनको दुनिया की कितनी खतरनाक से खतरनाक बीमारी तोबा है, हम तोबा करते हैं। हम नहीं चाहते किसी को भी कोई बीमारी है कुछ हो, पर चलिए ऐसा मान लीजिए कुछ भी जो दुनिया की सबसे गंभीर चीज है ना, वो भी उनके लिए यूं चुटकियों का खेल है। अब देखिए इस बार तो उनको उससे भी ज्यादा पेन हुआ जैसे पिछली बार जो सर्जरी हुई थी, जबकि पिछली बार सर्जरी इनकी बहुत बड़ी सर्जरी बताई गई थी। ठीक है, उसके बाद में भी इस बार इनको बहुत 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 ज्यादा पेन हुआ। ठीक है, उसके बाद में भी मैडम ने इतनी जल्दी रिकवरी करी, एक दिन लगाया, सिर्फ एक दिन लगाया, और अगले दिन ही उन्होंने पिज्जा बना के दिखाया। ठीक है, एक प्रमोशन कर दिया बिना लटके झटके के, बिना आवाज में कोई दिक्कत आए हुए। कोई उनकी आवाज में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनकी बॉडी में कहीं कोई दिक्कत नहीं, एकदम फ्लुएंटली उन्होंने पूरा प्रमोशन किया। आखिर पैसे आएंगे भाई, पैसे का सवाल है, पैसे का। तो वो बहुत अच्छी तरीके से किया। और उसके बाद में देखो इसकी इनके फैमिली मेंबर भी कम नहीं है। ठीक है, चालू ने ये भी दिखा दिया कि वो पहले अपने व्लॉग में क्या दिखाया कि जब आप तैयारी हो रही है तो वो ऊपर बैठी हुई है, बाकी सब नीचे बैठे हुए हैं, क्योंकि भाई ऑपरेशन हुआ है तो वो नीचे नहीं बैठ सकती। ठीक है ना, मना है, तो वो बड़ा केयर रखा गया। लेकिन उसके बाद में चालू जो अचानक ही कैमरा लेके पहुंच गई, और वहां पर उनको गिफ्ट देना था, मुमानी जान की ड्यूटी कर रही थी वो, है ना, गिफ्ट देना था। और मुमानी जान बनी हुई थी वो। अब मुमानी जान जो बनी हुई थी वो जमीन पे बढ़ के आलती पालती मार के बड़ा आराम से बैठी हुई थी। मतलब ऐसे जैसे कि इनका कहीं कोई ऑपरेशन नहीं हुआ हो और कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो जितनी भी मैडम की एक्टिविटीज हैं वो ओवर हो चुकी हैं, ओवर हो चुकी हैं। ठीक है ना, लेकिन अभी भी जनाब जो है अपने हर व्लॉग में, आने वाले व्लॉग्स में ये उसकी तबीयत का बखान करेंगे, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, मतलब ही इज नथिंग। वो आदमी सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी के नाम से कमाता है, पहले दिन से लेके आज तक उसका अपना खुद का वजूद बिल्कुल जीरो है। ठीक है, इसलिए मैंने उसको नाम दिया था कि वो तो ढोल है, ढोल। बजते रहते हैं। हाँ, बस बजता ही रहता है वो। और गाना जो बजता है वो दूसरे का बजता है। ठीक है, अपने ढोल पे अपना गाना भी नहीं है उसका। तो वो आदमी इतना निकम्मा और नकारा आदमी है कि वो अपनी बीमारी और अपनी बीवी की बीमारी का बार बार बात लेके आता है। अभी भी वो खत्म नहीं करेगा, अभी ये कई महीने तक, अभी ये टेस्ट के लिए लेके जा रहे हैं। अब इसको ऐसा हो गया, अब इसको कैसा फील हो रहा है, सिपी सिपी बताओ ना कैसा फील हो रहा है, तुम लो फील कर रही हो, क्या कर रही हो। वो लो फील नहीं करेगी, वो बोल देगी, आराम आराम से बोलेगी, ऐसा करेगी। जबकि एडवर्टाइजमेंट आपने देखा कितनी फ्लुएंटली किया है, बहुत बढ़िया। एक टेक में मैंने टेक्स भी देखे उसके। उसके बाद में वो कुकिंग के लिए, जहां वो एक पराठा बनाने के लिए बात हो रही थी, नहीं नहीं तुम मत बनाओ, वो आ जाएगा, अम्मी के पास से आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूरी कुकिंग भी करी गई, सब कुछ किया गया।
बस वो जो कंधे में दर्द था ना, कंधे में दर्द उछल के इधर और इधर का उतर के जम कर रहा उछल था, वो जम कर रहा उछल, था। और कब पता नहीं स्पेस में चला गया, ये भी पता नहीं चला, ये भी पता नहीं चला, क्योंकि जब पर्पस सॉल्व हो जाता है तब ये चीजें गायब हो जाती हैं। तो मैडम की बीमारी तो चमत्कार है, मतलब आज जो इतने सारे बाबा बैठे हैं ना भाई, उन बाबाओं को भी पीछे सबको छोड़ फेल, दिया हाँ मैडम सब ने, फेल है आज की डेट मैडम में। को पीछे छोड़ चुकी हैं, ठीक है। तो ये मैं भी थोड़ा कुछ बोलना चाहूंगी इस टॉपिक पर। एक तो ये था कि भाई जो मैडम ने ये जो बताया, इसका हमारे पास इंफॉर्मेशन पहले से थी, है ना। हाँ अगर आपको सबको, जो मेरे ग्रुप मेंबर है उनको ऑलरेडी ये सारी बातें पता थी, तो ये जो चीजें जोड़ी जा रही है ना कि भाई ग्रुप में जो मतलब सॉरी ये जो बातें की जा रही है, जी जो नए चैनल बना है, उन्होंने जो बिल्कुल, इन्फॉर्मेशन दी है, उसके रिगार्डिंग भी मेरे जो थॉट है वो मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूंगी कि इसकी इन्फॉर्मेशन पहले थी। तो ये बातें किसने पहले निकाली कि ये हॉस्पिटल जाने वाले हैं, अब उस बात को मैनिपुलेट कर दिया गया है, समझ रहे हो। तकलीफ है, हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है, प्रोसीजर हुआ है, प्रोसीजर क्या हुआ है ये आपको गलत बताया गया है, क्योंकि वो प्रोसीजर है ही नहीं। कौन सा प्रोसीजर कौन सा डॉक्टर ने किया है? अगर माना मैडम को वो बीमारी है जिसके चलते वो रिकवरी मोड पर चल रहे हैं, ठीक है, रिकवरी मोड पर चल रहे हैं, दवाई बंद नहीं हुई है, दवाई चल रही है अभी भी, लेकिन उसके चलते फिर वापस अगेन लीवर पर ही प्रॉब्लम हुई है, तो डॉक्टर जो इनके अपने सो कॉल्ड फेवरेट डॉक्टर हैं वो हमें नजर नहीं आए, ना वो इनको गाइड करते हुए नजर आए। अगर ये सही है तो देखो, मैं डिनाई नहीं करी, और ना हम तो भाई ऊपर वाले से बहुत ज्यादा डरते हैं, हो सकता है, हम बीमारी के लिए डिनाई नहीं कर रहे हैं। नहीं देखो, हम कोई मतलब एकदम से नेगेटिव, एकदम से गलत बात को आगे नहीं लेकर आएंगे, ये तो हो सकता है, पता क्यों? क्योंकि पहला जो ऑपरेशन था उसमें से कट किया गया था, कट गया, आई मीन वो लीवर को कट किया गया था, लीवर का ऑपरेशन किया गया था, तो लीवर स्पेशलिस्ट का होना या इस तरह के सर्जन का तो होना आई जरूरी थिंक था। जो डॉक्टर सोमनाथ है वो तो लीवर के ही है, हाँ, तो फिर इस बार भी तो लीवर पर वर्क लेकिन हुआ इस है। बार क्या था, लीवर में वर्क हुआ है, लेकिन जो सिस्ट है ना उसको बर्न किया गया है, और वो रेडियोथेरेपी के एरिया में आता है, तो इसलिए वो दूसरे डॉक्टर ने किया, ये तो समझ में आता है, देखो, ठीक है। लेकिन इसमें जैसे आपने मुझे एक छोटी सी मूवी भी दिखाई थी कि इस जो सिस्ट होता है, खासतौर से इस टाइप का, जो भी 1 सेंटीमीटर से मतलब 2 सेंटीमीटर, 2 से ज्यादा का जो होता है, इतने छोटे जो होते हैं, उन सिस्ट के लिए वो कट करके अंदर जाके नहीं किया जाता, उसके लिए एक निडल डाली जाती है, निडल डाली जाती है, और वो ऐसे खुल जाती है। निडल जो है वो होती तो दिखने में ऐसी होती है, लेकिन जब वो अंदर जाती है तो ऐसे करके मुंह खुल जाता है इस तरीके से, और उसके थ्रू उसको बर्न किया जाता है। जितना भी वो पोर्शन है, अगर इतना पोर्शन है तो इतना पोर्शन कट करा जाए, मतलब वो बर्न किया जाएगा। वो सिटी में करते ही इसलिए हैं क्योंकि वहाँ लोकलाइज किस पोर्शन पे करना है वो उसके लिए उनको देखना होता है, तो वहाँ वो इस तरह से किया जा सकता है। तो ये एक छोटा सा प्रोसीजर होता है, मतलब छोटा सा मतलब इतने छोटा भी नहीं होता, गंभीर प्रोसीजर है, क्रिटिकल प्रोसीजर है, लेकिन उसके लिए एक दिन में ही आप मतलब 3 से 4 घंटे में सारा प्रोसीजर हो जाता है। डे केयर की जरूरत होती है, डे केयर की जरूरत होती है, आप शाम तक वापस आ सकते हो। तो फिर इन्होंने स्वीट बुक क्यों किया? वो भी 2-3 दिन। अगर ये देखिए, अगर ये इतनी बड़ी बीमारी नहीं दिखाएंगे तो इतने व्यूज कहाँ से आएंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए हिंदुस्तान और आप और हम सब लोग सारे हैं ऐसे, अगर इन्होंने कहा कि इतनी बड़ी बीमारी है, वो उसका हुआ है, तो इतने सारे लोग एकदम से आगे जुट गए, जितने इनके व्यूज आते भी नहीं थे, मैं ये कह रही हूँ, इनको देखते भी नहीं, वो लोग चले कहाँ गए थे जो अचानक से लौट आए कमेंट करने के लिए, जो ब्लेस कर रहे हैं, दुआ दे रहे हैं, तहज्जुद पढ़ रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि आप ये वाली सूरत पढ़ो, ये वाली सूरत पढ़ो। वो सूरत पढ़ाने वाले लोग, वो दुआ करने वाले लोग कहाँ चले गए थे जो इनको व्यूज नहीं आ रहे थे? इनकी हरकतें चल रही थी, जैसा वो चल रहा था, इसके लिए वो सब गेट लॉस्ट हो गए थे, जैसे मैडम ने कहा था ना, गेट लॉस्ट, तो वो गेट लॉस्ट हो गए थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही उन्हें पता लगा कि कोई सीरियस इलनेस है उसके साथ में है, तो जैसा होता है, देखिए मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि अगर पूरी मेरी गली में, पूरी मेरी रो में, पूरे या मेरे विंग में, अगर सोसाइटी में आप रहते हैं, ठीक है, सोसाइटी में हालांकि एक दूसरे से ज्यादा मतलब नहीं होता, लेकिन हम जिस तरह की सोसाइटी में रहते हैं, पूरी गली है, तो इसमें गली में अगर किसी के यहाँ कुछ भी हो जाता है तो सारे लोगों का फ्लो उसके घर में एकदम से हो जाता है। बिल्कुल, बात होती है, देखने भी जाते हैं, हॉस्पिटल भी जाएंगे, बात भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन वैसे नहीं होता है। तो सिमिलरली हमारी जो हिंदुस्तान है ये ऐसा ही है। तो जैसे ही वो सब लोगों को पता लगा कि इनके साथ ऐसा है, तो वो सिंपैथी के लिए वो इनके ब्लॉग पर आए, उन्होंने ब्लॉग्स पे व्यू भी दिए, कमेंट्स भी करे, सब कुछ करे, और ये बात ये अच्छी तरह जानते हैं, और उसी की वजह से इन लोगों ने ये क्रिएशन किया कि बीमारी है, इतनी बड़ी बीमारी है, अब हम इसको ऐसा करेंगे, अब इसको ऐसा करेंगे। एक छोटी सी कम्युनिटी लगा के भी इंफॉर्मेशन दी जा सकती थी, बिल्कुल, लेकिन इन्हें पैसा कमाना था, तो इसलिए मोनेटाइज किया वीडियो को। 14 मिनट का वीडियो उन्होंने बनाया, क्योंकि शायद 13 या 14 मिनट का वीडियो था जो इन्फॉर्मेशन का था। जनाब ने कितने तरीके से, यही मैंने कॉल आउट भी किया था कि अगर वो, आप देखो, मान लीजिए आपने कितना सारा, किसी के घर में शादी हो जाती है ना, और उनकी शादी की वीडियो बन गई, शादी के तुरंत बाद ही कुछ ऐसी चीजें हो गई
तो क्या वो शादी की वीडियो रिलीज करेंगे क्या? हाँ। नहीं करेंगे ना, वो वेट करेंगे मामला थोड़ा ठीक हो जाए उसके बाद। अगर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन होगी तो वो कम्युनिटी के तौर पर, स्टोरी के तौर पर, शॉर्ट वीडियो के तौर पर वो दे देंगे, इन्फॉर्म कर कई बार देंगे। आपने शादी की बात याद दिला दी। कई बार ऐसा होता है, ऐसी फैमिलीज हमने देखी हैं कि शादी की डेट तय हो चुकी है और सिर्फ 2 दिन पहले या 3 दिन पहले फैमिली का बड़ा मेंबर, मदर फादर इतने तक एक्सपायर हो जाते हैं, तो वो शादी टाली नहीं जाती। वो बहुत ही सिंपल तरीके से करते हैं। सिंपल, बहुत ही सिंपल, कोई बाजा गाजा कुछ नहीं होता, वो चुपचाप कर ली जाती है। ठीक है, ये अपनी बीमारी के क्योर करने में इंटरेस्टेड नहीं थे, ये बीमारी को एक्सप्लोर करने में इंटरेस्टेड थे, क्योंकि इनको फायदा उठाना था इन सब हाँ, चीजों से। तो भाई ये फायदा क्या है? फायदा ही तो है। अगर आप 3 मिनट 4 मिनट की वीडियो में, आप शॉर्ट वीडियो क्या होता है, 3 मिनट की जो वीडियो होती है ना, वो उसकी रीच ज्यादा होती है, बट उससे पैसा नहीं आएगा क्योंकि उसके बीच में ऐड नहीं आएगी। उसके लिए आपको 8 मिनट से ऊपर की वीडियो करनी पड़ेगी। तो जनाब ने जो वीडियो डाली कि भाई मैडम को ऐसे ऐसे दुआओं की जरूरत है, और ये इस बार देखा था, इस बार ये नहीं था, इस बार ये था, समझ गए? तो ये उन्होंने डाला वहां पर। तो वो जो थंबनेल था और वो जो दुआओं वाला था, दुआ एक ऐसा हैशटैग है या दुआ एक ऐसा वर्ड है कीवर्ड में, उसमें ना आप सब आकर जुड़ जाते हैं। आप डालकर देखो किसी में भी, उसमें आप ऑटोमेटिक आपको मिल जाएंगे। तो जो लोग इनको छोड़कर चले गए थे, आप ये कहना चाह रहे हो कि जो लोग इनसे फ्रस्ट्रेट हो गए थे, चले गए थे, लेकिन वो गंभीर बीमारी की वजह से, क्योंकि इन्होंने इस तरीके से थंबनेल और वीडियो बनाई थी, सारे लौट कर आ गए। क्योंकि क्या ना, हम इंसान हैं, हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी इमोशन में आ जाते हैं और किसी की तकलीफ को देख नहीं सकते, कुछ लोगों को तो जैसे ये बीमारी से मतलब ये अभी ये हो जाएगा तो ये सस्टेन नहीं कर पाएंगे। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है कि इनके जो व्यूज हैं, हाँ, वो नहीं चल पाएंगे, क्योंकि इनकी हरकतों से ज्यादातर लोग वाकिफ हो चुके हैं। ठीक है, और उसके अलावा इन्होंने बीमारी को जिस तरह हथियार बनाया, और उसमें जैसे लूप होल छोड़े, ये मंडे को है या ट्यूसडे को है, अगर दोनों एक साथ गए थे वहां पर, तो क्या डॉक्टर्स के सामने डॉक्टर ने तो ऐसे ही बैठा कर बात की होगी ना कि भाई ये प्रोसीजर करना है, ऐसे करना है, आपको ये करना पड़ेगा, आप इतने बजे आइए, इतने टाइम पर आइए, हम आपको इतने टाइम पर डिस्चार्ज कर देंगे। पूरी प्लानिंग के हिसाब से होती है, फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो। तो ऐसा था ना कि देखिए, बीमारी का तो जो लगता है, मतलब ऐसा कोई पॉडकास्टर नहीं है जिसने इनको कॉल आउट नहीं किया कि बीमारी ठीक नहीं है जो ये बता रहे हैं। उसके कुछ प्रूफ भी मिलते हैं। देखिए, सबसे पहले वो ब्लड टेस्ट हुआ, तो ब्लड टेस्ट में चालू ने क्या दिखाया? उन्होंने ये बोला कि उनकी रिपोर्ट में कुछ ऊपर नीचे गड़बड़ आई थी, और जिसके चलते उन्होंने ये कहा था। आपको याद है कि मैंने एक पॉडकास्ट बनाया था और मैंने उसमें बोला भी था कि ये इस बार ब्लड टेस्ट देने के लिए वहां पर क्यों जा रहे हैं। इट मीन्स इनको कुछ संदेश पहले से आ रहे थे। अब वो संदेश किसी भी चीज के हो सकते हैं। आप लगा सकते हो कि भाई आपके साइकिल मिस हो रहे हैं, तो वो संदेश भी मिल जाते हैं। वुमेन को जब तक टेस्ट नहीं करते उससे पहले तो उनको अंदाजा ही मिल जाता है ना। मैं एक इंडिकेट कर रही हूँ, आप उसको पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव ले लो, हाँ मान लो या ना मान लो, मैं जस्ट अपना एनालाइज बता रही हूँ आपको। तो इनका ये हुआ, उन्होंने ये सारे टेस्ट वहां पर जाकर देकर आए। वो जो विजिट थी वो बहुत ही ज्यादा अटपटी थी। उसके बाद नॉर्मल हो गई जिंदगी इनकी। इनके ब्लॉग शुरू हो गए। ब्लॉग पर इन्होंने देखा, 1 ब्लॉग हो गए, 2 ब्लॉग, सॉरी रमजान के ब्लॉग हो गए। रमजान के ब्लॉग में जब इन्होंने देखा ना कि भाई अभी मामला सेट नहीं है, और हम सब भी बोल रहे थे कि शायद वो जनता अब लौट कर नहीं आने वाली, तब इन्होंने मौके का फायदा उठाया। ये नहीं, ये इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें खाली मौके का फायदा नहीं उठाना, इनको क्या था, कुछ छुपाना था, कुछ बताना था, और उससे उसका फायदा उठाना बताना नहीं था। बिल्कुल, इन्हें कुछ छुपाना था, उससे फायदा उठाना था। और छुपाना क्या था, अब वो उसके ऊपर बात करते हैं। तो ब्लड रिपोर्ट आई, उससे पता चला, नो डाउट ये जो बात है कि लीवर में प्रॉब्लम थी, इनके, इन्फेक्शन बताया। इन्होंने जो जिस तरह से बदपरहेजी करी, जिस तरह से इन्होंने किया, उसकी वजह से लीवर में इन्फेक्शन जो हुआ, और उसकी वजह से लीवर में जो भी कुछ सिस्ट या डेवलप हुआ, ये सब हुआ। और हाई तरीके से जो होता है ना, एकदम गंदे तरीके से फैटी लीवर भी है इनका। जी, ठीक है। तो एक तो ये हुआ, फिर उसके बाद में एक और मामला इसके अलग साइड में चल रहा था। आप खेमसर ये भी गए थे, तो मैडम ने अपना हाईलाइट किया कि उनको पीरियड हो रहे हैं और वो एक्सेसिव पीरियड हो रहे हैं। कितनी बार मैडम ने इस तरह की चीजें हाईलाइट करी? नहीं बताया, कभी ये चीजें होती रहती हैं, कुछ लेकिन उसी पॉइंट पर क्यों? क्योंकि पता था लौट कर जाने के बाद हम ये विजिट करने वाले हैं, और ये विजिट कैसे होने वाली, डे केयर में रुक कर होने वाली होती है। क्योंकि क्या है कि इन्हें वहां से शुरुआत थी, इनके ड्रामे की शुरुआत थी। और ड्रामे की क्या शुरुआत थी कि मैडम जब यहाँ जयपुर और आगरा गई थी, तो तब से ये न्यूज आने लगी थी कि मैडम प्रेग्नेंट है क्या, मैडम के हाव भाव, क्योंकि उनकी चाल से, उनके कपड़े से, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर से, उनकी जो ना हरकतों से समझ में आ रहा था। अगर आपको और नोट करना है तो खेमसर का जो टूर है उसके व्लॉग्स दोबारा देखिए। मैडम बहुत ज्यादा लो है, वहाँ पर लो फील किया उन्होंने, बहुत ज्यादा वहाँ पर चहकी नहीं है। तो वो भी इसका इंडिकेशन देता है कि मैडम की तबीयत वहाँ पर ठीक नहीं थी। अब कहने को ये भी कह सकते हो वो पीरियड का था,
लेकिन और अगर वो नॉर्मल थी तो आप मुझे एक बात बताइए कि वो तो कोई एक ही रोजा था रख सकती थी ना, वो रोजा भी नहीं रखा था उन सब चीजों के चलते अच्छा, हुए। तो अब रोजा तो वैसे भी नहीं रखती हैं वो। हाँ वो तो सही बात है, वैसे भी नहीं रखती हूँ। तो अब क्या था कि वहां से शुरुआत हुई, तो अब इन्हें इसकी तरफ से ध्यान हटाना था, और दूसरा ये जो हो गया है उसको क्लियर करना था, मतलब उसका प्रोसीजर कराना था। तो अब उस प्रोसीजर के लिए इन्हें जाना पड़ेगा हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में जाके ये करना पड़ेगा। तो इन्होंने एक फैब्रिकेटेड स्टोरी चूज करी कि क्यों ना इसको फिर दोबारा बीमारी से जोड़ दिया जाए, क्योंकि बीमारी क्यों हुई इन्हें पता नहीं। इन्होंने डॉक्टर से पूछा, पता नहीं, जबकि कुछ तो रीजंस मिलते हैं ना। आपको इनका पहला व्लॉग याद है जो इन्होंने जबकि इन्होंने एक मिनट बता दो, बहुत क्लियर कट ये कहा था, अब कुछ नहीं है, हाँ, सब खत्म हो चुका है। वो तो रश्मि के पॉडकास्ट में तो ये जाकर बोला था। आप फिर से वो वाला पहला वाला पॉडकास्ट सॉरी इनका वीडियो देखिएगा जिसमें इन्होंने वो 10-11 मिनट का तो अपना पूरा नॉर्मल व्लॉग दिखाया था, जब इन्होंने बैठकर बताया, इन्होंने कहा है वो सिस्ट है और वो उसको इसी तरीके से लेकर चलेंगे, लेकिन वो गंभीरता आपको दिखाई दी फिर उसके बाद से? नहीं ना, 1% भी वो गंभीरता नहीं है जिस बीमारी के बिहाफ पर इन्होंने सबसे सिंपैथी ली है। और उसके बाद जब मैडम आ गई है घर पर, हॉस्पिटल में किसी को कोई मतलब नहीं, कैसे भी नहीं, पूरे हॉस्पिटल को उन्होंने एक होटल में कन्वर्ट कर दिया है। बच्चे से फिर चाहे वो इंटरकॉम पे वो ऑर्डर कराना हो, ये सब चीजें चलती है कि कोई बीमार होता है तो कोई सीरियस इलनेस होती है तो फिर चाहे पूरे परिवार का वहां पहुंचकर पार्टी मनाना हो। बीमारी के टाइम में कौन कंटेंट बनाता है कि बेटे से ये करवाएंगे, उससे पहले बताया गया होगा ना, उससे कहलवाया गया होगा ना। बच्चे से बार बार पूछ रहे हैं तुमने हमें मिस किया, तुम्हें मिस किया। अरे बच्चा एंजॉय कर रहा है, तुम्हें बिल्कुल मिस नहीं कर रहा, वो नहीं करता ना मम्मी को ना पापा को, वो अपनी नानी के साथ पूछ नहीं रहा, बेटा मिस किया ना, बेटा मिस किया ना, किसको मिस किया, क्या किया। जब बच्चा हॉस्पिटल पहुंच गया ना, बच्चे से फिर वो सारा कंटेंट निकलवा रहा है। अरे भाई तू मत बनाता ना वहां पे, तुझे किसने कहा तेरे को कंटेंट बनाना? तूने एक क्लिपिंग दिखानी थी लोगों को दिखाने के लिए कि भाई हमारी बीवी को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, हम एडमिट हो गए, तुमने वो क्लिपिंग बना ली। अभी वही मैडम की बात कराओ तो जनाब ने उनको मौका ही नहीं दिया। जनाब ने क्या किया कि पूरा जो भी व्लॉग है वो बना लिया 3 दिन का, और मैडम ने सिर्फ एक आधे सेकंड की क्लिपिंग डाली थी जिसमें वो बेड पर थे बस। इसलिए मैडम को कोई था ही नहीं, कुछ भी वहां से कट्टू घर का दिखा दिया। जनाब ने पूरा व्लॉग छापा 3 दिन तक। वो झूठ तो भाई मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगा, कहते 3 दिन तक मैं मैडम को 1 मिनट के लिए अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि यहाँ पे निक्कू नहीं था, धर्मदादा नहीं थे। मतलब इतना, मैं रोक रहा हूँ आपको, इतना निगाह लगा के बैठे हुए थे कि मैडम को देखना है, दिखाई देनी चाहिए, ठीक है। मैं ऐसे करके व्लॉग बना रहे हैं, मेरे सामने लेटी हुई है और उसके मास्क लगा हुआ है, ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है, वो मैं दिखा नहीं सकता उसको, ठीक है। और पीछे कुछ नहीं है, पीछे कुछ नहीं है। अरे यार ये तो कम से कम ये होता है ना कि जब झूठ बोलते हैं तो वो अल्लाह है ना, वो कहीं ना कहीं दिखा देता है। यही मैंने शॉर्ट में बोला भी था। और जिनको अभी भी ये है ना, हाँ वो हॉस्पिटलाइज थी, हाँ वो बेचारी वहां पे गई थी, उस वक्त वो वहां नहीं थी, जाइए और जाके फिर से जूम करके देखिए व्लॉग, वो वहां पर ऐसे ही पड़ा हुआ है। माशाल्लाह मेरी नजर बहुत अच्छी है। जब आंखें लगाए हुए बैठे हुए थे फिर भी गायब हो गई वो। नहीं, हम ये बात कर रहे थे बीमारी के बारे में, तो इन्होंने उस बीमारी को ढकना था, वो प्रोसीजर कराने के लिए, उसके लिए एक अच्छी सी स्टोरी ली और उससे अपना फायदा उठाने के लिए। अच्छा मुझे आपसे एक सवाल और पूछना है, जिस तरह का उन्होंने बुक कर रखा था, क्या उसमें ऑक्सीजन लगाते हैं? क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो सिर्फ उसमें लगाते हैं, आईसीयू में लगाते हैं ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन लगाने की कंडीशन आती है तो सिर्फ आईसीयू में होता है। ये इनके लगी होगी लास्ट टाइम जब उनका ऑपरेशन हुआ होगा। देखो वहां से अब वो क्या है कि आप ऑपरेशन से बाहर आ गए, ऑपरेशन से बाहर आने के बाद में एक वो कौन सा रूम होता है, रिकवरी रूम होता है, रिकवरी रूम होता है, वहां पर भी रह ली है, वहां पर सब कुछ ठीक करने के बाद आपको रूम में शिफ्ट करते हैं, फिर चाहे आपका जनरल वार्ड हो, प्राइवेट वार्ड हो या स्वीट बुक। तो ये जो प्रोसीजर हुआ इसमें इतनी क्रिटिकल हालत कैसे होगी जो वार्ड में ऑक्सीजन लगने की? मुझे ऐसा लगता है जरा फ्लो में ज्यादा बोल गए, बहुत ज्यादा बोल, ज्यादा सिंपैथी लेने के चक्कर में। वो बेड पे वहां थी नहीं, वो तो उसको दिखाना नहीं था, तो बहाना ये किया गया। अभी भी जिनको यकीन नहीं हो रहा वापस से जाइए, जनाब का व्लॉग देखिए, कान के पास आपको दिखाई देगा, पर्दे में पीछे शीशा दिखाई दे रहा था, मतलब विंडो जो होती है उसमें पूरा बेड दिखाई दे रहा है। जूम करके देखिएगा, हर चीज आपको नजर आएगी सिर्फ मैडम के अलावा। अच्छा आपने देखा फैमिली में बिल्कुल भी इसकी तरफ से कंसर्न नहीं है। पिछली बार जब बीमारी हुई थोड़ा चालू ने बिल्कुल अपने सारे व्लॉग बनाए
और बहुत कम कम बातें करी, और आज की डेट में तो चालू हर व्लॉग में छोड़ती ही नहीं है। भाभी 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 काम सारे हो रहे हैं, लेकिन वॉइस ओवर में भाभी भाभी, अल्लाह से दुआ करना, बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये है वो है। लेकिन ये देखो, अगर आप देखोगे ना तो दबी छुपी बातों में बहुत सारी चीजें भी दिखाई है उसने। मेहंदी के लिए मुद्दा बनाया उसने, जिनको नहीं भी पता था ये तो हमने नोटिस कर लिया, लेकिन जिनको नहीं भी था उनको भी ये बताया कि कोई इतनी तकलीफ है, जो कोई ये बता रहा है कि कैंसर जैसी बीमारी डिटेक्ट वापस से वो उसी तरीके से ट्रीट करेंगे, चाहे वो डिटेक्ट हो या ना हो, यही बोला था ना मैडम ने। और वो कह रही है भाभी ने इसलिए लगा ली होगी घर में ताकि सबको अच्छा लगे। कौन लगाता है भाई? तो उसने भी मतलब क्वेश्चन किया ना कि उसने मेहंदी क्यों लगाई। ठीक है, दूसरी बात ये कि जब भी ये अगर ये 3 व्लॉग आए हैं, 3 व्लॉग इनके आए हैं, 3 व्लॉग उनके आए हैं, एक मैडम का आया, टोटल मिला के ये 7 व्लॉग आए। तो जब भी ये फनी और इन लोगों ने मैडम की बीमारी के बारे में बात की, ये हंसते क्यों है? पता नहीं क्यों की मतलब अपने आप को रोकने की कोशिश करते हैं और हंसते हुए दिखाई देते हैं। इससे साफ समझ में आता है कि फैमिली को बिल्कुल भी कंसर्न नहीं था। फैमिली ने किसी तरह की कोई दुआएं नहीं करी, कोई यासीन शरीफ नहीं पढ़ी, जितनी औरतें सब बैठ के वहां पढ़ती हुई नहीं दिखाई दी। ठीक है, किसी ने सजदा नहीं किया, ठीक है ना, किसी ने कोई कुरान खानी नहीं करी, किसी ने तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ी। अरे झूठे को भी नहीं अम्मी जान ने बोला। जब अम्मी वहां पे ये एडमिट थे, वहां पर भाभी वहां पे थे, तो कायदे में इनको पता क्या दिखाना चाहिए था? अगर इनको दिखाने का इतना ज्यादा शौक है, रियल में ऐसा होता तो तहज्जुद की नमाज पढ़ रही होती सारी घर की औरतें, सारी मंडली, आदमी भी पढ़ सकते हैं, आदमी भी पढ़ते हैं। तो ये कहते हैं कि देखो हम दुआ कर रहे हैं भाभी के लिए, हम सारे के सारे यासीन शरीफ लेकर बैठे हुए, हम भाभी के लिए दुआ करें। देखो ऐसे टाइम पे दुआएं होती है ना। और ये जितने घर में मेंबर है, नान, पिज्जा, खाला, आवा, आऊ तो खैर नहीं पड़े हुए, और सबा और ये उसका हस्बैंड, ये जितने लोग हैं, अभी सोचो ये 7-8 लोग हैं, ये 7-8 लोग पढ़ते, अगर 2-2 3-3 भी पढ़ते तो आराम से 40 यासीन हो जाती। कितना बड़ा सवाब है उसका। एक बात, आजकल जो हॉस्पिटल्स हैं, सबने देखा होगा, खासतौर से जिस हॉस्पिटल में ये जाते हैं, जिस तरह के हॉस्पिटल में जाते हैं, जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, वहाँ बिल्कुल VIP लॉन्च बनी रहती है कि वहाँ जो बीमार होता है उसके जो लोग देखने आए होते हैं उनके होते हैं, वो भरा रहता है। तो क्यों भरा रहता है यार? क्योंकि लोग वहां पर बैठते हैं, क्योंकि उनको जिस बंदे का ऑपरेशन हो रहा है उनसे कंसर्न होता है, उस फैमिली से कंसर्न होता है। दूर दूर के लोग आते हैं जिस दिन ऑपरेशन होता है, जो मिलने नहीं आते वो भी उस दिन आते हैं, और वहाँ वो जब तक कोशिश करते हैं, खासतौर से अपने घर के, खासतौर से अपने खास जो होते हैं, वो जब तक रुकते हैं वहां पर, जब तक कि ऑपरेशन की ये न्यूज नहीं आ जाती कि ऑपरेशन ठीक हो गया है, अब वो थोड़ी देर में वार्ड में आ जाएंगे या ऐसे हो जाएंगे, ऐसा कुछ। मेरी सर्जरी के टाइम पे देखा था, मेरा भाई था, मेरी भाभी थी, मेरी बहन थी, मेरे हस्बैंड थे, मेरा बेटा था, मेरी बेटी थी, इतने लोग तो वहां पर थे। बाकियों को तो उन्होंने रोक दिया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, किसी को अंदर नहीं आने देंगे, वो इतने लोग तो उसके बावजूद थे। तो जब मैं सर्जरी के लिए अंदर गई थी, मैं ये कह रहा हूँ, ये इतने सारे जो वेटिंग रूम और इस टाइप के जो भरे रहते हैं, वो किस लिए रहते हैं कि वो आम आदमी है, ठीक है। इनकी फैमिली में ना पहले ऑपरेशन में, अरे यार ठीक है, तुम उस रूम तक नहीं जा सकते, उस पेशेंट तक नहीं जा सकते, तो वहाँ वेटिंग रूम में ये सारे क्यों बैठ के दुआ करते हुए नहीं दिखाई दिए? जनाब ये घर पे मस्ती कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, व्लॉग बन रहे हैं, मस्ती चल रही है। तो ये कैसी बीमारी है यार? कैसे लोग हैं ये? देखो, या तो बीमारी फेक है, सारी तो दुआएं फेक है, सारी दुआएं बस दूसरे लोग करें, आप लोग करें, हम लोग करें, सब करें। मैंने एक टाइटल डाला तो था, आप दुआएं करें हम डॉलर कमाएंगे, आप दुआ करेंगे हम डॉलर कमाएंगे, यही था। तो आप सोच लो कि ये कितनी फेकनेस है इस फैमिली के अंदर। मैंने कहा ना, 2 ही चीजें हो सकती है, या तो रिश्ते फेक है या तो बीमारी फेक है। अच्छा, देखो अगर बीमारी फेक होगी तो घर वालों को पता है, इसलिए वो ज्यादा कंसर्न नहीं जताएंगे ना, ज्यादा वो दुआ नहीं करेंगे। अभी आपकी कितनी बुरी हालत हो रही थी जब मैं सर्जरी के लिए जा रही थी, घर वालों का ऐसा जीना भी ऐसा हो जाता है, सांस लेना भी मुश्किल होता है कि जब तक ये ना पता चल जाए कि सर्जरी ठीक हो गई है और रिकवरी रूम में आ गए हैं। इनके घर वालों का किसी का कोई अता पता नहीं था। लिटरली जो आए थे, जो आते हैं ना इस तरह से, उनको अटेंड भी प्रॉपर नहीं किया जा सकता, मतलब नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि कंसर्न कहीं और था, दिमाग कहीं और था, कंसर्न कहीं और था। अच्छा, ये देखो, उधर तो भाभी के साथ में ये हो रहा है, और चालू मुंह से बोल रही है कि मुझे कंसर्न है, मुझे कंसर्न है, और वैसे पराठे बेल रही है, और ना पराठे तो छोड़ो, वो रेसिपी दिखा रही है। भाई लेकर जाएंगे, बुलबुले खाएंगे। जिसके भाभी को ना वो हर व्लॉग में रेसिपी दिखा रही है, हर व्लॉग में रेसिपी दिखा रही है। आइए हमको गुलगुले बनाना दिखाते हैं, हम आपको ये बनाना सिखाते हैं, हम आपको वो बनाना सिखाते हैं। और छोले का कंसर्न, अरे यार, जहाँ ऐसे में इनको व्लॉगिंग रोककर एवरीबॉडी नोज अपने घर में बैठकर दुआ करनी चाहिए थी। वैसे में ये ना केवल बराबर जो रमजान के व्लॉग बना रहे, क्योंकि इनको पता है रमजान के व्लॉग्स इनके चलते थे, तो इन्होंने
इन्होंने क्या है, बस मैं तो मेरे हिसाब से तो ये है कि इन्होंने एक मार्केट में एक शोषा छोड़ दिया कि भाई ये बीमारी है, अब तुम लग जाओ दुआ करने पे, अब तुम पीआर एक्टिव हो जाओ। जो लोग पॉडकास्ट बना रहे हैं उनको बुरा भला बोलने में, है बेचारी बीमारी है मत बोलो। जो लोग ये बात आकर किसी भी पॉडकास्टर को ये कमेंट करते हैं कि उसको बेचारी को छोड़ दो, वो बीमार है, तो वो बेचारी बीमार खुद नहीं छोड़ना चाह रही पैसा कमाने से, पीछे नहीं हट रही। एक दिन में मैडम की 100% रिकवरी हो गई एक दिन के अंदर। जिनको नहीं 2 4 नहीं जुड़ रहा ना, तो मेरा शबनम जी अकबर मॉर्निंग वाला पॉडकास्ट सुन लेना, उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि क्या कर रहा है उन्होंने, कि दूसरे दिन की बात है ये, दूसरे दिन की सूट जरूर बदल लिया था, लेकिन जो पिज्जा बनाए थे, ब्रेड पिज्जा, वो उसी दिन बनाए थे जिस दिन चालू आई थी सेकंड डे, और चालू ने दिखाया था आज क्या क्या था उसमें, रमजान मतलब इफ्तारी में क्या क्या था, वो उसी दिन पिज्जा बनाए गए हैं। और मैडम हॉस्पिटल से आई है और उनको मिला है एक अच्छा सा बड़ा सा प्रमोशन, उनका चूल्हा बदल दिया गया है कि मैडम अब आपको अपनी एक्सपर्टीज दिखानी है। 1:30 बजे के करीब वो बैठकर सारी चीजें बनानी, जब तो रोजे का टाइम भी नहीं था, ये सारी एक्टिंग नहीं थे तो क्या था, अब इतनी एक्टिंग हो गई। मैं एक बात बस ऐड करना चाह रहा था चालू के बारे में, कि किसको नहीं पता कि छोले के अंदर जो है चाय की पत्ती का पानी डाला जाता है। परी को भी पता है, छोटे बच्चों को भी पता है। जानबूझ के इतना जबरदस्त कंटेंट खींचा गया, हर एक किसी से कहलवाएगा नहीं पढ़ता नहीं पढ़ता नहीं पढ़ता नहीं। सबने एक सिंगल बंदे ने ये नहीं कहा कि हाथ डलता है। वो लड़का देखो एडिटर, छोले बनते नहीं होंगे उसके घर में, वो कहता है नहीं हमें नहीं पता, हमने नहीं देखा डालते हुए। बचपन में मैं आपको बताऊं कि छोले भटूरे बड़े अच्छे लगते थे और वो वाले छोले बहुत अच्छे लगते थे, तो मैं अपने घर पे आके ये सवाल किया था कि वो छोले ऐसे काले क्यों होते हैं, काले क्यों होते हैं, तो मुझे सवाल का जवाब यही मिला था। तो ये मेरी क्यूरियोसिटी थी, भैया सब लोग जानते हैं इस बात को कि वो काले क्यों होते हैं वो। ये नहीं, उसने जानबूझकर सबसे मना करवाया कि मना कर दो, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या इन्होंने जिंदगी में बनाए नहीं, चलो मैंने माना कि खाला ने आवा ने सबने नहीं बनाए, खाए तो है, सबको पता तो है कि कलर है। इतनी तो समझ होनी चाहिए इस उम्र में, 65 साल की और 45 साल की हो रही है खाला और इसकी आवा, कि छोले में अगर कलर आ रहा है तो वो कैसे आ रहा होगा, इतना तो पता होगा। तो अननेसेसरी। और ये क्या लगता है आपको, एक बीमार की भाभी में, जिसकी भाभी बीमार है, वो इस तरह का कंटेंट खींचेगी? हाँ। भाई मैं अपनी बताऊं, मेरे को थोड़ा गुस्सा आ जाएगा। ये कर सकते हैं, मेरे को गुस्सा आ जाएगा अगर हम बीमारी के लिए कंसर्न है और कोई बार बार इस तरह की इरिलेटिव बात कर रहा है, तो आप चुप हो जाओ यार, चुप हो जाओ, तुम इस तरह की बातें छोड़ दो, अभी मुझे ये वक्त नहीं है। हाँ, ये वक्त नहीं है, बाद में बात करेंगे इस बारे में। हाँ डलता है, बाद में बात करेंगे, ऐसे होगा। ये पता नहीं किस तरह के लोग हैं। तो आज के लिए हमने वैसे बहुत सारे टॉपिक लिए हुए हैं, लेकिन ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, तो हम पार्ट 2 बनाएंगे। उसके लिए तो मैं वैसे ही फेमस हूँ कितने सारे बनाती हूँ, तो फिर से बना लेंगे। थोड़ा सा टाइम की कमी है, टाइम की भी कमी है थोड़ा सा। अभी कई सारे पॉइंट हैं, क्योंकि अभी कवर नहीं हुआ ये पूरा। अभी तो हमारे बहुत सारे पॉइंट जो है वो कुछ बाकी है। खासतौर से न्यू चैनल आ गया, उस पे इनका क्या एक्शन होगा ये भी देखना है, और उनका क्या माइंडसेट है वो शेयर हमें करना है कि उसके लिए हमारी क्या ओपिनियन है। इसके अलावा भी कुछ और रिपोर्ट्स आई हैं, कुछ और चीजें भी बात करनी है, और फिर ये भी बात करनी है कि किस तरीके से ये बनाए जाते हैं, किस तरह से उल्लू बना रहे हैं लोगों का और अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, इन सबसे इनको कैसे फायदा हो रहा है। तो उन सब के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, और इसका पार्ट 2 बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तब तक के लिए वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा दोनों के चैनल। फिर मिलते हैं इसके पार्ट 2 के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अल्लाह हाफिज।